नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको वो बाबा रामदेव जी की चमत्कारी विधि बताऊंगा जिससे आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और आप साधना कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से बाबा की भक्ति कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, पर आपको वो उच्च कोटि का फल नहीं मिल प्राप्त है जो आप चाहते हैं। ऐसी आपके पास अभी तक कोई सिद्धि नहीं खड़ी हुई है। तो आज जो मैं विधि बताऊंगा, इस विधि से आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको 100% आपके साथ सिद्धि भी खड़ी होगी और आपके प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा। और आपको भगवान रामदेव जी के गण भी प्राप्त होंगे और साक्षात जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह आपको सामने बैठकर आपको आपके जो भी कोई संकट है उसके बारे में बताएंगे और आपके जो भी कोई हल है उसके बारे में आपको तुरंत बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सवारी लेनी है तो आप मेरी वीडियो से जुड़ के हमारे चैनल से और सवारी वाले भी वीडियो देख सकते हैं, हमने डाले हुए हैं और आगे भी एक विशेष डालेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं जो विधि बता रहा हूँ इस विधि से आप मंत्र जाप करना, देखना बाबा की कैसे आपके ऊपर चमत्कारी अनुभव होते हैं और आपको कैसे बाबा का गण, बाबा का शक्तिशाली दूत प्राप्त होता है जो आपको सब कुछ बताएगा। किसी के घर के विषय में पूछकर भी आप देख सकते हो, अपने घर के बारे में। और बहुत से लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं, गुरुजी हमारे खेती है, खेती किसानी करते हैं पर हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं होती है, फिर हम बाबा के सेवक हैं, उनकी सेवा भक्ति करते हैं, फिर भी हमारी फसल अन्य किसानों के मुकाबले कमज़ोर क्यों रहती है। तो आपके खेत में फसल दूनी करने का भी एक उपाय बताऊंगा लास्ट में, जो बाबा रामदेव जी ने स्वयं बताया था हरजी बाटी को। उस उपाय से आप देखिएगा आपके खेत में कैसे फसल लहराती है। तो आप बाबा रामदेव जी की साधना का सबसे पहला नियम है, आपको करना क्या होगा, अपने शरीर के अंतर्मन को पवित्र करना होगा। जब भी आप साधना भक्ति आराधना करते हैं तो आप अपने शरीर को अंतर्मन को पवित्र करना होगा। इसके लिए आपको अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना है और इस मंत्र का जाप करना है, ओम केशवाय नम, ओम नारायणाय नम, ओम माधवाय नम। इसका 3 बार जाप करके उस जल को पी लेना है। ये अवमंत्रित जल आपके हृदय को छूता हुआ आपके शरीर में पहुंचेगा तो आपकी नाड़ियों को शुद्ध कर देगा यह। और उसके बाद इस अंगूठे से आपको अपने होठों के इस प्रकार 3 बार पहुंचकर हाथ धो लीजिएगा। उसके बाद आप साधना शुरू कीजिएगा। मंत्र साधना आसन पर बैठने के बाद अपने आसन को आप यहाँ जो अगले कोने हैं इन कोनों को प्रणाम करते हुए बीच से प्रणाम करेंगे इस प्रकार। उसके बाद ही साधना शुरू करेंगे। और बाबा रामदेव जी के साधना के लिए सबसे उत्तम आसन होता है कंबल, जो होता है कम्बल ऊनी आसन होता है, या ऊन का किसी प्रकार का आसन आप ले सकते हो, बहुत ही उत्तम रहता है। बाबा रामदेव जी की मंत्र बहुत से साधक है जो पूछते हैं बाबा रामदेव जी की मंत्र किस माला से जाप करें। तो आप बाबा रामदेव जी के मंत्र जाप के लिए आपको तुलसी माला लेनी होगी। इस प्रकार की तुलसी माला 108 मणकों की तुलसी माला लेनी होगी। और आपको देख लेना है पहला कोई भी मणका टूटा फूटा न हो, कटा न हो। अगर आप कोई कटे हुए मणके से मंत्र जाप करेंगे तो आपको फल नहीं प्राप्त होगा। और आपको मंत्र जाप करते समय एक मंत्र जाप किया इस प्रकार यहाँ रखना है आपको, इस तरह इस उंगली को इस तरह रखना है और इस तरह, और यहाँ से आपको इस तरह एक मंत्र जाप किया, एक मणके को इधर सरका दिया, एक मंत्र जाप किया, दूसरा मंत्र इस प्रकार। इस तरह करते 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 आप सिरे यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सुमेरु तक। ये सुमेरु होता है, ये सिरे वाला। तो यहाँ से सुमेरु तक जब इस तरह आप सुमेरु तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी तरफ हृदय की तरफ से पलटेंगे इस माला को। ऐसे नहीं पलटेंगे, इस तरह पलटेंगे हृदय की तरफ से, इस तरह पलट के और यहीं से वापस कर देंगे। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है, आपको विशेष बात का ध्यान रखना है। सुमेरु से ऐसे नहीं, भी सुमेरु से आगे बढ़ जाएं तो आपको सिद्धि किसी भी प्रकार नहीं मिलेगी। आपको सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। सुमेरु को आपको यहाँ सुमेरु से पहुँचने के बाद अपने हृदय की तरफ से घुमाते हुए इस तरह आप वापस घुमा लेंगे
और यहीं से मंत्र जाप कर लेंगे, शुरू कर देंगे वापस दूसरी माला के लिए। और मंत्र जाप के दौरान आपके घर में कोई उपद्रव शक्ति होगी, कोई भूत प्रेत होगा, अन्य कोई नकारात्मक शक्ति होगी, तो ये माला आपकी टूट भी सकती है मंत्र जाप के दौरान। अगर यह माला मंत्र जाप के दौरान टूट गई तो आपको सिद्धि किसी प्रकार की नहीं मिलेगी और आपके घर में कोई अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए इसको बचने के लिए आपको अपना मंत्र जाप है इस तरह का एक गौमुखी धारण करना चाहिए, बनाना चाहिए। इस तरह आप गौमुख बना लीजिए और इस गौमुखी में आप माला डालकर, जैसे ये मैंने इसमें डाल रखी है, इस तरह ये माला डाल दीजिए और उसके बाद आप गौमुखी में अंदर ही इस तरह हाथ डालकर मंत्र जाप कीजिए। इस तरह आप गौमुखी के अंदर हाथ डालकर मंत्र जाप करेंगे तो इसके अनेक फायदे हैं। एक तो आपके माला टूटेगी तो वह माला के मण के नीचे नहीं गिरेंगे, माला अपवित्र नहीं होगी, माला खंडित नहीं होगी, आपका मंत्र जाप नहीं खंडित होगा। आप उन माला टूटे हुए मनकों को वापस किसी मजबूत धागे में पिरो सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपकी माला को कोई मंत्र जाप करते हुए देखेगा नहीं। कोई नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत आदि है तो वह उनकी गंदी दृष्टि आपके मंत्र जाप पर पड़ेगी नहीं, जिससे आपके मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और गौमुखी से ही मंत्र जाप करने से अनंत कोटि फल मिलता है, यह हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। दूसरी बात है, आप साधना करते हैं बाबा रामदेव जी की, तो आप सीधे आए, हाथ मुँह धोया और अगरबत्ती लगाई, बाबे के दीपक लगाया, चलो माला उठाई और मंत्र जाप कर दिए शुरू। इस तरह आपके मंत्र जाप का कोई भी फल नहीं मिलेगा। आपको साधना का संकल्प लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबा संकल्प लूं और आप पूरे नियम कायदे नहीं रखते हुए साधारण साधना करना चाहते हैं तो भी संकल्प लेके ही कीजिए। अगर आप गृहस्थी धर्म को निभाते हुए अपने परिवार में रहते हुए भी मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेने के लिए थोड़ा सा जल हाथ में लेना होगा और अपना नाम, जाति, पिता का नाम, गोत्र बोल के आपको कहना होगा, इस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर, हे बाबा रामदेव जी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ और मैं आपकी साधना अपनी गृहस्थी धर्म में रहते हुए करूँगा। आपकी साधना में गृहस्थी धर्म से जो भी मुझे कोई पाप न लगे, अपनी गृहस्थी धर्म में रहते हुए मैं भी साधना करूँगा। इस प्रकार संकल्प लेके आप चाहे कितने दिनों के लिए साधना का संकल्प, 51 दिन के लिए, 108 दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, इतने कितने भी दिनों के लिए, इसमें आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। और अगर आप सिर्फ एक बंधन के रूप में साधना करना चाहते हैं कि मैं 21 दिन की ही साधना करना चाहता हूं, तो उसमें आपको नियम कायदे सारे रखने होंगे। गृहस्थी धर्म में तो रहेंगे किंतु आपको साधु सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना होगा, तभी आपको उच्च कोटि का फल मिलेगा। तो आप ऐसी साधना करना चाहते हैं तो उसमें बाबा रामदेव जी के मंत्र की कम से कम आप 41 माला मंत्र जाप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 108 मंत्र जाप करेंगे। अगर आप 108 माला रोजाना मंत्र जाप करते हैं और 90 दिन इस मंत्र की नियम को निभाते हुए साधना करते हैं तो आपको बाबा रामदेव जी के साक्षात परम धाम के दर्शन होंगे, उनके परम पावन स्वरूप के दर्शन होंगे। तो इसलिए मित्रों, जो मैं ये विधि सब आपको बता रहा हूँ, इस विधि से आप मंत्र जाप कीजिएगा। जब आप संकल्प लेके मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका संपूर्ण हो गया, तो उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और आपको बोलना है, हे बाबा रामदेव जी, हे धनी अजमल घर अवतारी, मैंने जो भी मंत्र जाप किया है, आज का जितना भी मेरे मंत्र जाप है वह आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। इससे आपका मंत्र जाप है जो वह है सुरक्षित हो जाएगा, बाबा रामदेव जी के जो बैंक में वह जमा हो जाएगा। आपके साधना का फल कोई चुरा नहीं सकता। कोई भी बहुत से जो शतान भैरव है आदि है, उनको भगवान शिव की तरफ से आज्ञा मिली हुई है कि जो भी साधना के फल को अपने देवता को समर्पित नहीं करता है, आप उनके साधना के फल को चुरा ले सकते हैं। तो इसी कारण है, यही कारण है बहुत से लोग जो बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो उनके फल नहीं मिलता, क्योंकि उनको नियम कायदों का पूरा पता नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत ही बड़ी
मायने रखती है साधना जगत में। तो मित्रों, आप जब अपना साधना के फल बाबा रामदेव जी के चरणों में समर्पित करेंगे तो बाबा भी अनंत कोटि प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे कि कहेंगे, बाबा कहेंगे ये मेरा भक्त है, अपने साधना का फल मुझे दे रहा है। तो जिससे आप पर बाबा की अपार कृपा होगी। और आप चाहते ही क्यों, सिर्फ बाबा की कृपा प्राप्ति चाहिए आपको। ऐसे तो नहीं मैं साधना का मंत्र जाप का फल इकट्ठा करके कोई कमरा या मकान भर लूँगा, उससे आपको क्या मिलने वाला है। आपको तो धनी की कृपा प्राप्ति के लिए ही साधना कर रहे हैं। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आप अपने जल में, जैसे ये कलश है इसमें इस तरह थोड़ा पानी से गिलास में से पानी से उंगली डुबाई, ये वाली जो होती है चिटली के पास वाली, और आसन को थोड़ा सा उठा के और यहाँ से आप नीचे से इस तरह धरती को प्रणाम करते हुए इसका आप अपने तिलक करेंगे तो आपका जो साधना का फल है वह पृथ्वी में समाहित नहीं होगा और आपको साधना का पूरा 100% फल मिलेगा। तो मित्रों, इसके बाकी का वीडियो आपको अगले भाग में बताएंगे। और मित्रों, बहुत से साधक है जो हमें कमेंट करते हैं कि हमारे खेत में फसल है किंतु अन्य किसानों से हमें उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो मित्रों, इसके लिए आपको बाबा रामदेव जी का हवन करते रहना चाहिए समय समय पर। और जो हवन की समुदा जो राख है, जो बची हुई राख है हवन की, उस राख को आप अपने खेत में ले जाइए और खाद आदि के साथ या अन्य इस प्रकार बिना खाद के ही आप उस राख को, उस बबूत को अपने खेत में, आप पूरे खेत में खिलार देना। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपके दूसरे किसानों से ज़्यादा फसल ना हो तो हमें कमेंट करके बताना। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, जिसके खेत में धनी की हवन की राख खिलार दी जाएगी, बबूत खिलार दी जाएगी, उसके खेत में फसल में कीट भी कम लगते हैं और उस खेत में फसल भी ज़्यादा होती है। तो मित्रों, आप मंत्र जाप के लिए बाबा रामदेव जी की ये जो तुलसी माला होती है इसी से मंत्र जाप कीजिएगा। अगर आपको यह तुलसी माला नहीं मिलती है तो आप रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं। और ये है चंदन माला है, ये मैंने जो धारण कर रखी है ये चंदन माला है। चंदन माला से देवी की साधना ज़्यादा होती है। तो चंदन माला से आप अगर डाली बाई की साधना करना चाहते हैं तो चंदन की माला से आप डाली बाई की साधना कर सकते हैं। और बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करते हैं तो आप एक ये फोटो स्टूडियो होते हैं उनके पास से जाइए और उनसे आप एक डाली बाई की तस्वीर निकलवा कर ले आइए। और उस तस्वीर को किसी आपके नज़दीक में कोई जागृत मंदिर होगा, वहाँ डाली बाई के मूर्ति के सामने इस तरह दिखाकर आप डाली बाई से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ डाली बाई, आप अपनी शक्तियाँ इस मूर्ति में समाहित कर दें। मैं आपकी इस तस्वीर को अपने घर ले जाकर पूजा प्रार्थना करूँगा। उसके बाद आप अपनी उस डाली बाई की तस्वीर को अपने घर में स्थापित करके और सबसे पहले आप डाली बाई को अगरबत्ती घुमाएंगे, फिर बाबा रामदेव जी गोसाई जी का नाम लेके साधना कर दीजिएगा। आपको 100% फल ना मिले तो हमें कहना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी आप सबको खुशियाँ दे। आगे इस प्रकार हम जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़कर आप बाबा रामदेव जी के संबंधी अनेक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी खमा।